आज से हम नया चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर 4 में स्टडी किया ओर्स्टेड के ऑब्जर्वेशन के बारे में। हम जानते हैं कि जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वायर के नियर बाय एरिया में मैग्नेटिक फील्ड ओर्स्टेड के ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग जनरेट होता है। बाद में हमने चैप्टर 6 में ये भी स्टडी किया फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है यानी कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। यानी कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है तो उनकी रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है। यानी कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ऐसे में मैक्सवेल ने जो ये गॉस के दोनों लॉ, बाद में एम्पियर का लॉ, फैराडे का लॉ, ये सभी जो लॉ थे, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो सभी लॉ, गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉ, गॉस के मैग्नेटोस्टैटिक्स के लॉ, फैराडे के लॉ और एम्पियर के लॉ, ये सभी लॉ को एक साथ में पुट करके उनका सेट तैयार किया और उन्होंने देखा कि जैसे फैराडे के लॉ अकॉर्डिंग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है तो ऐसे ही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। ये जो मैक्सवेल ने एम्पियर के सर्किटल लॉ में जो मॉडिफिकेशन किया उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये मॉडिफिकेशन से उन्होंने ये प्रूव किया कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को भी इंड्यूस करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम वेरिंग हो तो ऐसे में वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा। और मैक्सवेल ने जो ये सभी इक्वेशन का सेट तैयार किया उसको मैक्सवेल के इक्वेशन से नाम के जाना जाता है। और ये मैक्सवेल के इक्वेशन कम्प्लीटली ये वेव इक्वेशन जैसे ही थे और उसी इक्वेशन से ये थियोरिटिकल पता चला कि ये सभी जो वेव इक्वेशन बताते हैं कि ये वेव की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जो वेव जनरेट होते हैं उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इनवर्स है। और ये मैक्सवेल ने जो इक्वेशन का सेट तैयार किया उसके साथ ये लॉरेंट्ज फोर्स का लॉ मिलाकर इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कंप्लीट सेट तैयार करते हैं इक्वेशन का। और ये मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और साथ साथ में मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स ये तीनों मिलाकर जो नई ब्रांच साइंटिस्टों ने तैयार की, ये नई ब्रांच जो हुई उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोला जाता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। और ये बात क्लियर हो गई कि ये जो ऑप्टिक्स यानी कि लाइट है, ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। यानी कि ये सारी की सारी लाइट की फिनोमेना है वो और कुछ नहीं लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेबोरेटरी में हॉर्स ने जनरेट किया और बाद में गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने और बोज ने इंडिपेंडेंटली जो रेडियो तैयार करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एप्लीकेशन किया। हम ये चैप्टर में सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी के लिए जो मैक्सवेल ने इक्वेशन तैयार किए उसके बारे में जो एम्पियर के लॉ में उन्होंने जो भी इनकन्सिस्टेंसी पाई उस इनकन्सिस्टेंसी के बारे में स्टडी करेंगे। और बाद में जो उन्होंने मॉडिफिकेशन किया और जो डिस्प्लेसमेंट करंट की खोज की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाद में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और बाद में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे।